हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एपी सीखेंगे। ठीक है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं ना। ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 5 यानी कि 5वां चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले समझते हैं कि एपी है क्या, है ना। तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए, ये क्या है, 1 2 3 4 और इसी प्रकार से आगे है। ये दूसरा क्या है, 100 है, फिर 70 है, फिर 40 है, फिर 10 है और इसी प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ रहा है। अभी तीसरा में क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है और इसी प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ रहा है। अगर आप 4 नंबर को देखेंगे तो ये क्या है, 3 है, फिर से 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। अभी आपका 5वां नंबर कैसा है, ये -1.0, फिर क्या है -1.5, फिर क्या है -2 और फिर -2.5। तो आप इस संख्या को देख के आपको क्या पता चल रहा है, देखिए क्या है, पहले 1 है, फिर दूसरा वाला क्या है, इससे 1 बड़ा है, तीसरा वाला क्या है, इस दूसरे वाले से 1 बड़ा है और चौथा वाला क्या है, इस तीसरे वाले से 1 बड़ा है। तो जब भी संख्या को इस प्रकार से लिखा जाता है कि उन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो अंतर समान रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी संख्या को लिखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको एपी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये दूसरा वाला इससे 1 बड़ा है, इससे ये 1 बड़ा है, इससे ये 1 बड़ा है। उसी प्रकार से इसमें क्या है, 100 में से 30 घटाए, हाँ 100 है, फिर 70 है, फिर 30 घट के 40, फिर 30 घट के 10, फिर 30 घटाएंगे तो ये आगे आएगा। तो इसी प्रकार से दो संख्या के बीच का जो अंतर है ये सब में समान है। इसमें देखिए -3, -2, -1, 0 है ना, यानी कि सब में 1 बढ़ते हुए गया है। अब इसमें देखिए दोनों के बीच का अंतर क्या है, 0, फिर 0, फिर 0। आप इसमें बोल सकते हैं 3 में या तो 0 घटाया है या 0 जोड़ा है ना, यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो 0 है, वो सब में समान है। तो ये सारे एपी हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या है, -1, -1.5, -2, यानी कि सब में क्या है, 0.5 का अंतर है। इसमें 0.5 का है, इसमें 0.5 का है, इसमें 0.5 का है ना। तो इस प्रकार से जब भी कोई संख्या रहेगा आपका तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपी बोलते हैं, है ना। तो इस सब को देखने के बाद हम लोग को क्या समझ में आया, अतः समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ये संख्याओं का सूची है ना, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, है ना, ये जो आप लोग संख्या देख रहे हैं सभी संख्या को पद बोलते हैं। इसको पहला पद बोलेंगे, दूसरा पद बोलेंगे, उसी प्रकार से। तो इसमें क्या बोल रहा है, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, मतलब पहला पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे पहला 1 था, दूसरा एक निश्चित संख्या जोड़े, निश्चित संख्या क्या था, 1 था, तो 2 बना, फिर 1 जोड़े, 3 बना, फिर 1 जोड़े तो क्या बना, 4 बना। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से दूसरा पद आपको प्राप्त होता है ना। अभी देखिए यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाती है। जो आपका निश्चित संख्या है, जो निश्चित संख्या है जो हम लोग जोड़ रहे हैं हर दूसरे में, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सार्व अंतर। ठीक है, ये याद रखना है ना, आगे काम आएगा। अभी देखिए यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, एक एपी के पहले पद को a1, दूसरे पद को a2, इसी प्रकार से nवें पद को an तथा सार्व अंतर को d से व्यक्त करने पर अगर हम लोग पहला को a1 लिखेंगे, दूसरा वाला को a2 लिखेंगे, उसी प्रकार से बढ़ते हुए जाएंगे और nवां पद जो रहेगा उसको an लिखेंगे अगर, तो क्या कर, और अगर उसका जो सार्वांतर रहेगा उसको अगर d लिखेंगे तो AP को इस प्रकार से लिख सकते हैं पहला वाला a1, दूसरा a2, तीसरा a3 और आगे बढ़ते बढ़ते जो nवां पद रहेगा उसको an बोलेंगे, है ना। अब हम लोग AP का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म लिखने सीखेंगे। क्या है, पहला a है, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d, है ना। ये क्या है,
ए पी का व्यापक रूप है। इसमें ए क्या है, पहला पद है, तथा डी क्या है, सार्वअंतर है ना। तो इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ए तो ए है ना, ए बराबर A1 बराबर तो ए हो जाएगा। पेन किधर गया यार, एक थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या है, A1 बराबर क्या होगा आपका, A1 ए रहेगा, ठीक है। अभी आपका A2 बराबर क्या होगा, A2 क्या था, A प्लस डी, तो A2 निकालना रहेगा तो A प्लस डी। अगर आपको A3 निकालना रहेगा तो A प्लस 2D। उसी प्रकार से अगर आपको A4 निकालना रहेगा तो A प्लस 3D। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, है ना। ये आगे और सीखेंगे हम लोग। तो उसी प्रकार से अगर आपको A और D पता है तो आप AP बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आगे सीखते हैं। देखिए उदाहरण में क्या बोल रहा है, यदि प्रथम पद A बराबर क्या है, 6 है और सार्वअंतर D बराबर 3 है तो 6 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9, फिर 3 जोड़ेंगे तो 12, फिर 3 जोड़ेंगे तो 15। ये इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, ये AP है बोल रहा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसी प्रकार से जब A बराबर आपका -7 रहेगा और अगर D बराबर -2 रहेगा तो आप AP लिख सकते हैं। क्या होगा, -7 होगा, इसमें फिर इस -2 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर -2 जोड़ेंगे, क्या होगा, -11, फिर -13, और ये सूची क्या होगा, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, ये भी AP है। उसी प्रकार से अगर A बराबर क्या है, 1 है और D बराबर अगर 0.1 है तो 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, और इसी प्रकार से अगर कोई संख्या बढ़ेगा तो ये AP है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे भी आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो ये D है जिसको हम लोग सार्वअंतर बोल रहे हैं, ये जो D है ना, ये आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है ना, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और 0 भी आपका हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और, ठीक है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, आपका 0 था, ये आपका D 0 है, मतलब सब में आपका 0 का अंतर है। 2 में से 0 जोड़े फिर 2 रहा, फिर 0 जोड़े फिर 2 रहा, फिर 0 जोड़े तो 2 ही रहा, तो ये भी आपका AP ही है, ठीक है। अब अगर ये तो आप पहचान लिए, अगर आपका A दिया हुआ रहेगा और D दिया हुआ रहेगा तो आप AP बना सकते हैं, 2 जोड़ के, यानी कि जो D दिया हुआ है उसको जोड़ के आप AP बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई संख्या पहले से दिया हुआ है तो आप उसको पहचानने सीखना है कि वो AP है या नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, और इसी प्रकार से ये संख्या का जो सूची है ये बढ़ता जा रहा है। तो आपको बोल रहा है कि ये AP है या नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा वाला पद था यानी कि A2 था, उसमें पहले वाला पद को घटाएंगे। A2 - A1 यानी कि A2 कितना था, 9 था, ठीक है। 9 में से 6 घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे, A3 में A2 घटाएंगे, ये आपका जो A3 था उसमें A2 को घटाएंगे, यानी कि A3 कितना था, 12 था, और A2 कितना था, 9 था, कितना घटा, 12 में 9 गया तो 3 बचा। उसी प्रकार से A4 घटाओ A3 कितना है, 15 है ना, और A3 कितना है, 12, तो इसमें भी 3 बचा। हम लोग पहले भी देखे थे कि इस बार में देखे थे ना, पहले भी क्या देखे थे कि कोई भी सूची रहेगा उसमें अगर सबके बीच का जो अंतर है वो अगर समान रहता है तो उसको हम लोग AP बोलते थे, है ना। तो उसी प्रकार से ये सब संख्या के बीच का जो अंतर था ये हम लोग निकाल के देखे, दोनों के बीच में घटा के निकाल के देखे और सब बराबर आया। जब सब बराबर आया, इसमें क्या है, यहाँ प्रत्येक स्थिति में जब भी निकाले, प्रत्येक स्थिति में किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर 3 है ना। किसी भी 2 संख्या को हम लोग घटाए तो उसका जो अंतर है वो 3 है। अतः दी हुई सूची क्या है, एक AP है, यानी कि ये जो आपका 6, 9, 12 और 15 ये जो आपका सूची दिया हुआ है ये आपका AP है, ठीक है, जिसका प्रथम पद A है और सार्वअंतर D है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही सीख रहे हैं ना। आपको अभी क्या करना है, इसके बाद आप एक्सरसाइज 5.1 निकालेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका A और D दिया हुआ रहेगा और आपको आगे की संख्या लिखनी रहेंगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले A तो A रहेगा, फिर आपको क्या करना है, ये देखिए आपका जो इसका व्यापक रूप था ना वैसा करना है। पहले A निकालना है, A1 बराबर A होगा,
A2 बराबर A प्लस डी होगा। अगर आपको A और D दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो A2 मिल जाएगा। उसी प्रकार से A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस 2D, तो आपका A3 मिल जाएगा। फिर A4 निकालने के लिए A प्लस 3D। इसमें अगर A और D आप जान रहे हैं तो आप इस प्रकार से निकालेंगे और आखिरी में AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से AP बराबर A1 A2 A3 AN, इस प्रकार से आप लिख देंगे तो वो आपका AP हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर आपका कोई संख्या पहले दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको पूछेगा AP है या नहीं, तो आप इसी प्रकार से A2 में A1, A3 में A2 और A4 में A3 ऐसे घटा के आप उसका अंतर निकालेंगे। अगर उसका सारा अंतर, अगर सभी अंतर जो निकल रहा है वो अगर समान है तो आप कह सकते हैं कि वो AP है, और अगर ये अलग अलग रहेगा तो वो AP नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना किताब निकाल के उसमें 5.1 पे जा करके आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बना के दूंगा, ठीक है।